नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी तांत्रिक वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके फलों के बीजों से एक जादुई तेल बनता है जिसको आंखों में लगाते ही आप, जी हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म देख सकते हो अपना। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो है यदि इसका तेल मुर्दे में भी डाल दोगे ना तो ये मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। हाँ, इतना शक्तिशाली है। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं, ये इतना चमत्कारी है, इतना दिव्य है कि मैं आपसे क्या बताऊं। यदि इसके, जी हाँ दोस्तों, यदि अगर इसके तेल का सही प्रयोग कर लिया जाए तो मनुष्य अदृश्य भी हो सकता है, यानी गायब होने की शक्ति भी पा सकता है। आपको पूरी जानकारी दूंगा अपनी इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं पूरी जानकारी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमयी चमत्कारी तांत्रिक जानकारी लाता रहता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं उस रहस्यमयी चमत्कारी दिव्य आयुर्वेदिक दिव्य तांत्रिक औषधि के बारे में जिसका नाम है अंकोल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अंकोल के पेड़ में लगने वाले फलों के जादुई प्रयोग बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो अंकोल नामक जो ये जो वृक्ष होता है, जो ये पेड़ होता है, इसकी हाइट लगभग जो है 10 फीट से लेकर के 25 फीट तक होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी 25 फीट से ऊंचा भी होता है ये पेड़, और ये बड़ा ही दिव्य होता है। और इसमें जो है फल लगते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसमें जो फल हैं जैसे कि पक जाने पर जो है काले होते हैं, लाल रंग के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बड़े ही दिव्य होते हैं, जामुन की तरह इसमें फलों का रंग होता है। और यदि अंकोल के, जी हाँ दोस्तों, बीजों का तेल पताल यंत्र के द्वारा निकाल लिया जाए तो यह तेल कुछ पल के लिए मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। साथ ही साथ एक बात और दोस्तों, ये आपका पुनर्जन्म दिखा सकते हैं। और कैसे करना है प्रयोग, सारी विधि बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रहस्यमय तांत्रिक पेड़ के बारे में जिसका नाम है दोस्तों अंकोल। और अंकोल कहाँ पाया जाता है और जो है आपको कैसे प्राप्त करना है, कौन से समय में का प्रयोग करना है, तभी ये दिव्य तांत्रिक औषधियां काम करती हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज, आपको इसका प्रयोग करना है पुष्प रवि योग में। जी हाँ दोस्तों, यानी पुष्प नक्षत्र में। ठीक है, जिस दिन पुष्प नक्षत्र पड़े, और उस दिन दोस्तों ध्यान रखिए रविवार का दिन हो, ध्यान रखना उस दिन रविवार का दिन पड़ रहा हो और उसी दिन पुष्प नक्षत्र भी पड़ रहा हो। ठीक है, अगर समझ में ना आए कि पुष्प नक्षत्र कब होता है तो विक्रम संवत नाम का कैलेंडर ले लेना, उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप ये चीज जान जाओगे पुष्प नक्षत्र कब है और किस रविवार को पड़ता है, तो आपको क्या करना है कि इसके, जी हाँ दोस्तों, इसके फलों से उन बीजों को, जी हाँ दोस्तों, निकाल करके, सुखा करके, या तो फिर इसके फलों को तोड़ करके पके हुए और इनके बीजों को निकाल करके पहले ही सुखा लीजिए। फिर आप जो है इसका जो प्रयोग करोगे वो रवि पुष्प नक्षत्र में करोगे। जी हाँ दोस्तों, और जिस दिन भी पड़े तो दोस्तों बहुत बढ़िया है भाई। और इसको पहले सुखा के रख लीजिए और उसी दिन उसी समय, यानी कि रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन इसके बीजों का आपको तेल निकालना पताल यंत्र के द्वारा। पताल यंत्र के द्वारा निकाला गया तेल बड़ा ही चमत्कारी होता है। आपको किसी मशीन में डालकर इसका तेल नहीं निकालना है, ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। इसको निकालना पताल यंत्र के द्वारा, इसका तेल निकालना है। ठीक है, आप जैसे ही पताल यंत्र के द्वारा तेल निकालोगे तो दोस्तों इसमें बड़ी ही दिव्य शक्ति होती है। लेकिन पताल यंत्र होता क्या है और कैसे प्रयोग करना है, तो दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा होगा पताल यंत्र क्या होता है। ठीक है, उसको ध्यान से आप देख लीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा पताल यंत्र क्या होता है। ठीक है, तो पताल यंत्र में इनके बीजों को रख करके, उल्टा रख करके, नीचे पात रख करके तपाया जाता है। अगल बगल से गड्ढा खोद करके उसके ऊपर कंडे, गाय के कंडे या भैंस के उपले डाल करके जो है उसको जो है टेम्परेचर दिया जाता है। जो तेल होता है सरसरा निचोड़ करके कटोरी में आ जाता है, फिर वही तेल जो है दिव्य होता है। आपको जो है पताल यंत्र दिख रहा होगा मेरी वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों फिर इस तेल को कुछ नहीं करना भाई, बस अपने इसी तेल से एक काजल बनाना है।
ठीक है। और काजल, और उसमें जो आपको जो जो बाती लगानी है, खरीदनी नहीं है, वो आपको कपास की बाती लगानी, कपास का एक पौधा होता है, उसकी रुई लेनी है, ठीक है। उससे दोस्तों इसका इसका काजल बनाना भाई, ठीक है। और काजल बनाने के बाद, ठीक है, काजल बनाने के बाद आपको जो है क्या करना है, इसको रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन अपने आंखों में लगा करके रात के समय आपको जो है अपने अपने पुनर्जन्म का स्मरण करना है कि मुझे अपना पुनर्जन्म दिखे, मुझे अपना पुनर्जन्म दिखे, ये आपको दोहराना है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे, और एक दर्पण रखना एक, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का दर्पण, यानी समझ गया ना, आईना। तो उसमें आपको देखना, आप देखेंगे कि आपको जो है ना भाई साहब, जैसे हम कहीं वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, ऐसे आपका पुनर्जन्म दिखेगा भाई। प्राचीन काल में लोगों का भविष्य ऐसे ही बताते थे देख करके, समझ में आई बात। तो दोस्तों आप जो आसानी से देख सकते हो भाई, अपना पुनर्जन्म देख सकते हो कि आप पिछले जन्म में क्या थे। जी हाँ दोस्तों, आप क्या बने थे, कौन से जीव थे, इंसान बने थे कि जानवर पशु पक्षी बने थे, आपने क्या करा क्या नहीं करा, आप वो चीज देख सकते हो, है ना। हैरान कर देने वाली बात, आप अपना पुनर्जन्म देख सकते हो भाई इसके जादुई काजल के द्वारा। और फिर इसके तेल को यदि, जी हाँ दोस्तों, मुर्दे में यदि यदि डाल दिया जाए तो वो तत्काल जिंदा हो जाता है, कुछ पल के लिए चलने लग जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं गुप्त रखूंगा। अब दोस्तों अब आते हैं हम तीसरी बात पे। वैसे तो इसके बहुत फायदे हैं इसके तेल के, परंतु ये तेल जल्दी हर कोई नहीं निकाल पाता। अगर समझ में नहीं आई तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लेना कि पताली अंदर से तेल कैसे निकालें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं मित्रों आपको आसानी से हर चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके हमारे बीच कुछ छुपा ना रहे। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जो जो कि गुप्त रखनी चाहिए, वही हम रखते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको तांत्रिक पुस्तक से दे रहा हूँ, इंद्रजाल नामक पुस्तक से दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आई बात। अगर कोई भी आपको तांत्रिक पुस्तक खरीदनी है, जी हाँ, अगर आपको कोई भी तांत्रिक पुस्तक खरीदनी, इंद्रजाल खरीदना है, महाइंद्रजाल खरीदना है, काली किताब खरीदनी है, उसमें भी तंत्र मंत्र एक से एक जादुई दुनिया के, आपको लाल किताब देखना है, लाल किताब खरीदनी है कि ये भी एक जादुई पुस्तक होती है, ये खरीदिए। साबर तंत्र मंत्र जो कि बहुत जल्दी असर दिखाते हैं, ये खरीदना है। तो दोस्तों भाई आप मतलब आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और आपको ये मतलब ना मेरे इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दूंगा, कोई भी तांत्रिक पुस्तक खरीदनी हो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहां क्लिक करके आपको ये लिंक मिल जाएगा मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। जहां पर हेडिंग लिखी होती है उसके नीचे, वहां पे क्लिक करोगे, वहां पर जो है टैग होगा प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करके मेरे, ठीक है, वहां क्लिक करके इसको आप अपने एड्रेस पे मंगा सकते हो, आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। अगर कोई भी तांत्रिक बनना चाहता है, दिव्य शक्तियां पाना चाहता है, आपको तांत्रिक औषधियों की जानकारी वाली तांत्रिक पुस्तकों का लिंक दे दूंगा, आप भी जो है दिव्य जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो उन पुस्तकों को आपको खरीदना है, मैं उसका वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप खरीद सकते हो। इसके अलावा कोई भी तांत्रिक औषधि खरीदनी हो, जैसे शक्ति बढ़ानी हो, पौरुष बढ़ाना हो, आपके अंदर नपुंसकता आ गई हो, आपके अंदर कमजोरी आ गई हो, ठीक है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मीट मसाला सब बंद कर देना है, ठीक है, नॉर्मल मसाला खाना है जो सब्जी रोटी में पड़ता है आपका, हल्का फुल्का जो भी है, ठीक है, और अपना परहेज करिए और एक रूटीन बनाइए, ठीक है। और सूरज उगने से पहले पहले उठिए, जैसी सूरज मतलब उठता है सूरज के साथ ही उठिए। और दोस्तों और समय से कम जो है 10:30 बजे लास्ट सो जाइए, 10 से 10:30 लास्ट सो जाइए, ठीक है। इसके बाद अपना सुबह सुबह उठिए, रूटीन बनाइए, फ्रेश व्रेश होइए जो भी आप, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज चालू करिए। इसके बाद आपको फिर जो है आपका इसका प्रयोग करना भाई, आप देखेंगे ना भाई क्या आपके अंदर अद्भुत शक्ति आ जाएगी, तभी दोस्तों ये काम करेगा, बड़ा दिव्य है भाई। मतलब ऐसे अश्वगंधा काम करेगा, अश्वगंधा हो, शिलाजीत हो, ठीक है। इसको शिलाजीत आपको लेना कितना है, लोगों को पता नहीं रहता मात्रा, तो और अश्वगंधा कितना लेना, अश्वगंधा आपको लेना है आधा चम्मच, ठीक है, 1 गिलास दूध के साथ, ठीक है, और सुबह शाम। और शिलाजीत भी आपको लेना है सुबह 2 चुटकी, ज्यादा नहीं लेना, शिलाजीत बहुत पावरफुल होता है, ज्यादा लोगे तो भाई हगना लग जाएगा, जो बात है साफ बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में मुझे दोष मत देना, ठीक है, इसलिए सोच समझ के करा करो कोई भी चीज हो भाई, बाद में फिर जो है, क्योंकि लाभ या हानि की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, अगर लिमिट से लोगे, सही विधि विधान से लोगे, कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। और क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है, तो इस चीज को आप समझो। अब मैं बात कर रहा था इस अंकोल के चमत्कारी तेल से गायब होने का तरीका, वो भी अद्भुत है दोस्तों। और कैसे गायब होंगे, ये भी बड़ा ही दिव्य है भाई। गायब होने के लिए आपको इसी पताल यंत्र से निकाला गया तेल ही प्रयोग में लाना है, और मतलब इसके तेल से प्रयोग करके, जी हाँ दोस्तों,
आप आसानी से चुटकियों में अदृश्य हो सकते हो, ओझल हो सकते हो, दूसरों के आंखों के सामने से आप गायब हो सकते हो भाई आसानी से। जी हाँ, गायब होकर के मतलब ना आप आसानी से यहाँ से वहां जा सकते हो भाई। समझ रहे हो बात मेरी? आपके लिए मतलब कोई भी चीज जो मतलब ना ऐसी लगेगी ना भाई कि पता नहीं आपके पास क्या मिल गया। मान लीजिए कहीं आपको कहीं जाना है, ठीक है, या आपके घर में कोई मुखबरी कर रहा है, किसी के मन की बात जाननी है, तो आप पहले ही गायब हो जाओगे और उनके घर में आप आसानी से जा सकते हो, आपको कोई देख नहीं सकता। आप आसानी से जो पता लगा सकते हो कि आपके बारे में लोग जो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहा, आपका दुश्मन क्या चाल चलने वाला है, अब शत्रु आपके साथ क्या गलत कर सकता है, तो उससे आप जो क्या कर सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो, और उसको जो है मुंह की खानी पड़ सकती है, वो खुद ही अपने गड्ढे में गिर जाएगा। समझ रहे हो बात? तो दोस्तों मैं इसका वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊंगा, ठीक है, इस चमत्कारी अंकोल के पेड़ के बारे में। तो दोस्तों उसमें मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ी विस्तार से बताता हूं, समझा समझा के बताता हूं एक एक चीज बारीकी से, इसलिए भाई मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, ठीक है। बुरा मत मानना मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है मेरी वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिए, उसमें मैं बताऊंगा पूरी चीजें कि अंकोल के तेल से कैसे अदृश्य होना है, और भी इसके जो तांत्रिक रहस्य सारी जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिए, उसी में मैं सारी चीजें और क्लियर कर दूंगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।